अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम मुकदमे की समाअत हुई और एक और दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा हुआ। एक बेइख्तियार चीफ जस्टिस लेकिन कम अज़ कम अपना ओहदा बचाने के लिए अपना इख्तियार भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ टर्न बना हुआ चीफ जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस चीफ जस्टिस अपना ओहदा बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम कहानी आज आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट अदील सरफराज साहब मौजूद हैं, कोर्ट रूम में मौजूद थे। इसके अलावा हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। ये दोनों अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं और दोनों बहुत लोडेड खबरें देते हैं। आप प्लीज़ इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर देखा कीजिए रेगुलर, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट के असरात को समझना है। तो ये केस था जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 हफ्ते कबल एक केस में जब उन पर एतराज़ उठाया गया कि ये कस्टम एक्ट से मुतल्लिका एक शिक का केस है, तो आप नहीं सुन सकते। तो जो दूसरी साइड थी उसके वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार ले सकते हैं कि वो एक कानून की तशरीह नहीं कर सकती। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कहा कि चलें पहले ये नुक्ता तय कर लेते हैं कि आर्टिकल 191A के तहत अदालत से इख्तियार विड्रॉ किया जा सकता है। इसको तय करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम ये केस सुन सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने फ्री कैन से दलाइल मांग लिए, लेकिन फ्री कैन से जब दलाइल मांगने के लिए तारीख मुकर्रर हुई तो उस तारीख को बेंच तोड़ दिया गया। जो जस्टिस इरफान सादत खान थे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी निकाल के उनको अपनी बगल में उन्होंने बिठा लिया, ठीक है, और उस बेंच में भेज दिया जस्टिस अकील बासी को, जो सिंध हाई कोर्ट में यही केस तय कर चुके थे। तो उस वजह से उस दिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़रा ग्रेस दिखाते हुए कहा कि शायद गलती से उन्होंने ये बेंच तोड़ दिया और केस फिक्स नहीं किया, तो हम मंडे को फिक्स करवा लेते हैं। तो मंडे के लिए ना सिर्फ केस फिक्स करने का कहा गया बल्कि ऑर्डर किया गया, जुडिशियल ऑर्डर के तहत कहा गया कि मंडे को वही पुराना बेंच बना के ये केस मुकर्रर किया जाए। और आज ना काज लिस्ट जारी हुई ना वो बेंच लगा, लेकिन हुआ क्या कमरा अदालत में वो बहुत दिलचस्प है। तो ज़रा आगाज़ करते हैं अदील सरफराज से, फिर हसनात भाई पे भी आते हैं। अदील सर, क्या हुआ कमरा अदालत में आज? तो मतलब केस मुकर्रर होना था, जुडिशियल ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच का, क्या हुआ? सर आज हुआ तो वही जिसका हमें अंदाज़ा था, मगर इस कदर शदीद होगा इसका इतना अंदाज़ा हमें भी नहीं था। अचानक से हमने देखा कि आज जब काज लिस्ट जारी नहीं हुई और हम सब इसी इंतज़ार में थे कि ये मुकदमा बड़ा अहम है, इस पर समाअत होगी, मगर हम कमरा अदालत नंबर 2 में पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का जो मामूल का बेंच है वो कमरा अदालत में जूँ ही पहुंचा, जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है जो रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि एक मुकदमा आपने आज 1 बजे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया था, मगर उसकी कोई कॉज लिस्ट नहीं आई और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आया उस पर समाअत होनी है या नहीं होनी, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है 1 बजे समाअत होनी है मगर कॉज लिस्ट नहीं आई, क्योंकि वो कराची से आए हैं और वकला को ये होता है कि भाई हमने अपना रिटर्न टिकट भी करवाना है तो वापस भी जाना है। उन्होंने उस हवाले से अदालत से इस्तफसार किया तो जज साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया, तो हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, हमने तो ऑर्डर किया था, आज कॉज लिस्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम बुला लेते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार को जो जुडिशल साइट को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। एक मुख्तसर वक्फा किया जाता है और थोड़ी देर के बाद जो रजिस्ट्रार साहब हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार, वो पेश होते हैं। नज़र अब्बास साहब को बुलाया गया था मगर पेश होते हैं जुल्फ़कार साहब और वो यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं आए, एडिशनल आ गए। नहीं, एडिशनल नहीं आए, डिप्टी आ गए। डिप्टी जो जुल्फ़कार अहमद साहब हैं और उन्होंने बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की जो तबीयत है वो नासाज है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने मुनासिब नहीं समझा, अदालत को इस काबिल नहीं समझा और उन्होंने कहा मेरी तो तबीयत नासाज है। वो छुट्टी पर हैं, वो छुट्टी पर हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था वो मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं लगाया गया, जिस पर उन्हें बताया गया। अब ये बड़ा दिलचस्प मरला है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं वो ये बताते हैं कि जजेस कमेटी जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसने फैसला किया है कि तरमीम से मुतल्लिका केस जो है वो 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने लगेगा। यानी ओवरऑल जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें हैं उनको 27 तारीख को कमेटी ने कहा है कि वहाँ पर लगाना है। मुझे ये बताइए ये कौन सी कमेटी के बारे में उन्होंने कहा? एक तो वो फॉर्म 26 की वो 26वीं आइनी तरमीम की इलास्टिक के शलवारों वाली कमेटी है,
एक कमेटी है जो इधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, ये कौन सी वाली कमेटी ने डिसाइड सर देखें, ये कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन बाद अज़ां ये बताया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। जी जी, आपको मालूम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आज सर-ए-नौ तश्कील भी दिया गया है। अब उस कमेटी में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है आईनी बेंच के सरबराह, वो भी उसके मेंबर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याही आफरीदी हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं खुद भी उस कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि ये क्या हुआ है। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के रुकन है, उनको मालूम ही नहीं है कि कमेटी का इजलास हो गया है, उसमें ये केस उठा के आईनी बेंच के हवाले कर दिया गया है। ये किस इजलास का बताया? इजलास का उन्होंने बताया है कि एक रोज़ कबल, गालिबन एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं है, मगर इजलास ज़रूर हुआ है और उसके फौरी बाद रजिस्ट्रार बीमार पड़ गए। बिल्कुल, वो ये कहते हैं, जस्टिस आयशा मलिक ने यहाँ पर कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी जो है वो कैसे इग्नोर कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या जो अदालती हुक्म जो हमने दिया था 16 तारीख को, वो कमेटी के सामने रखा गया था। तो बताया गया कि जी बिल्कुल कमेटी के सामने उस हुक्म को रखा गया था। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारे पूरे हफ्ते की जो काज लिस्ट है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। बहुत से टैक्स के केसेस थे, बहुत से लेबर केसेस थे, उनको भी डी लिस्ट कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो ये यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कमेटी के दूसरे रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर थे उस कमेटी में। नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी का हिस्सा नहीं है ना, अब अमीनुद्दीन खान साहब को बना दिया गया है। अच्छा, उन्होंने भी उन्हीं का सहारा लिया जो जिनका काजी हिस्सा ले रहे थे। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। बताया ही नहीं ना, मंसूर अली शाह साहब को बताया ही नहीं। ये बड़ी खुद से ही बुला के कमेटी का इजलास तीसरे जज को बुलाना तक मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से एक वारदात डाल दी गई। इन अदर वर्ड जाहिर नजर ये आ रहा है कि ये इजलास फिजिकली हुआ भी नहीं है, ये शायद व्हाट्सएप पर ही हुआ है, और वो भी दो के दरमियान ही हुआ। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह ने खेला। हम ख्याल दो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने अपने ओहदे बचाने के लिए खामोशी से व्हाट्सएप पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन की और ये वारदात डल गई। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, चलें उस पर बाद में बात करते हैं। अब अदालत ने हुआ ये कि जब ये पूरी एपिसोड चल रही थी कि जजेस कमेटी का जो पास करदा ऑर्डर है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो बुला लिए, और ये कहा गया, सवाल रखा कि काज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश कर दें। फिर वक्फा होता है और मुख्तसर वक्फे के बाद फिर हम देखते हैं कि दोबारा से ये अफसरान पेश होते हैं, जुल्फ़िकार साहब और उनके साथ दीगर, और वहाँ पर जैसे ही उनको बताया जाता है, अदालत क्योंकि पहले बता कर गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम उठ कर जा रहे हैं। आज उन्होंने और किसी मुकदमे पर समाअत भी नहीं की, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं चैम्बर्स में, जैसे ही आप आते हैं वापस इतला करें, हम आप वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो कमरा अदालत में आए बताया गया और जजेस साहिबान फ़ौरन पहुँच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आते ही पूछा कि जी कौन आया है, बताया गया जुल्फ़िकार साहब की जानिब से, और वो आप कह सकते हैं कि गैर मुतवक्किल तौर पर जो जजेस साहिबान का टेबल है वहाँ पर ख़ुद ही जाकर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ाइल दिखाई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और उस पर पूछा गया कि कमेटी के मिनट्स, तो उन्होंने बताया कि मिनट्स तो अभी आए नहीं हैं और फैसला भी तहरीरी शक्ल में नहीं आया। शायद कोई नोट था या एक ज़बानी, अच्छा, ना कोई तहरीरी फैसला है ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, लेकिन बेंच के केसेस बदल दिए गए। ठीक है, ये केस उसके आगे से उठा दिया गया, आईनी कमेटी को भेज दिया गया। ना कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ना कोई तहरीरी फैसला है कमेटी का। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत इस अंदाज में चलाई जा रही है। यकीन करें, इस अंदाज में कोई मुहर्रर अपना थाना नहीं चलाता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर पूछा ना कि इज़ देयर एनी पावर टू ट्रांसफ़र द केस, और वहाँ पर फिर ये भी बताया गया, अकील अब्बासी साहब ने कहा कि जो ऑर्डर्स हैं, जुडिशल ऑर्डर्स हैं, उनको अनडन इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कर सकते। और जस्टिस आयशा मलिक ने भी इसी बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, इन्होंने तो खैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर भी अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली जब बात हो रही थी तो सब कहते थे कि 1 से 2 और 2 से 3 जो हैं दिमाग ज़्यादा बेहतर होते हैं। इज्तिमाई दानिश, तो ये इज्तिमाई दानिश उन्होंने एक तरह का तंज भी किया, क्योंकि बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो हैं, आपको याद होगा, उस वक्त उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हक में नून लीग की तरफ से दलाइल दे रहे थे अदालत में। उन्होंने कहा, जस्टिस आयशा मलिक ने एक मरतबा फिर कि हमारे पूरे हफ्ते की काज लिस्ट तब्दील कर दी गई है। और फिर उन्होंने एक और बात बड़ी अहम की यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऑर्डर तो नहीं है केस फिक्स ना करने का, फिर क्यों नहीं आपने हमारा मुकदमा लगाया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी थिन लाइन है। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि अब आपको ये लगने लग गया कि एक चीफ जस्टिस का दिमाग 3 दिमागों से बेहतर है। हाँ जी, बस ऐसे ही आप समझ सकते हैं। उन्होंने फिर आगे यहाँ पर अभी जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि देखें, चलें ठीक है, मान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपको ये कहा गया कि ये मुकदमा फ़लाँ बेंच पे लगाना है, उसका ऑर्डर ही आपके पास नहीं है।
ऑर्डर ना होते हुए आपने जो ऑर्डर मौजूद है उसको कैसे आपने एक तरह से डिसरिगार्ड कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने सबसे पहले आज शोकाज नोटिस की बात की है और जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने कहा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, देखें ये 3 जजेस साहिबान हैं, बड़े काबिल जजेस साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, ये तीनों सेम पेज पर थे और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि हर्ट थे। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उनके एक अदालती फैसले की इस तरह उसको कैसे उनके ही चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तौहीन की है। तो कंटेम्प्ट नोटिस जाना चाहिए चीफ जस्टिस को, अगर उन्होंने उसूली तौर पर तो आई सेकंड यू। अब मुद्दा क्या है, मेरी बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से भी बात हुई है, यसनाज साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की, अगर चीफ जस्टिस नहीं भी तो कम से कम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है या 3 रुकनी कमेटी है उसको नोटिस होना चाहिए। तो बताया ये गया क्योंकि अभी तक उस कमेटी का या चीफ जस्टिस का कोई तहरीरी हुक्म नहीं है, ना मिनट सामने आए हैं, किस बेस के ऊपर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएँ। जो चीज़ उनके सामने है वो ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं जुडिशल साइड के, उन्होंने एक हुक्म ना होने के बावजूद कैसे एक अदालती फैसले के होते हुए जो केस है एक दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया। ये इसके ऊपर अब इसके बाद ये एडजर्न हो गया, कब तक हो एडजर्न? अब सर कल शोकाज नोटिस उनको कंटेम्प्ट का कर दिया गया और कहा है कि कल जाती हैसियत में नजर अब्बास साहब पेश हों जो कि आज बीमार थे। हाँ। उन्हें कहा गया कल केस चेंज करने के लिए वो ठीक थे, आज बीमार। एक बड़ी अहम बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कही कि एट बेस्ट जो किया जा सकता था वो ये था कि जस्टिस इरफान सादत को रिप्लेस कर दिया जाता, मगर ये तो हो ही नहीं सकता कि 20 जनवरी 1 बजे का वक्त दिया गया है, आपने मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। और दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा बढ़कर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें हम ये भी मान लेते हैं, हम ये कहते हैं कि आप पूरे का पूरा बेंच ही तब्दील कर दें, आप भले किसी और बेंच में लगा दें ये केस, फिर भी आपने लगाना 20 जनवरी को ही है, 1 बजे ही है, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर है, इसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर अब अदालत ने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते फंसा दिया है उनको, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है आज शाम तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाएं, वो फैसला आ जाए जिसकी बुनियाद पर ये काम किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसा अब नहीं हो सकता। 20 तारीख को अगर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, दैट मीन्स ये कंटेम्प्ट है, तौहीन अदालत है, अब अदालत आगे लेकर चलेगी। दिन मुझे, मैं असनाद भाई काफ़ी देर से खड़े हैं उनके पास जाने से पहले एक मुझे जवाब दे दीजिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया था, इन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बहाल नहीं कर दी थी? नहीं, वो उन्होंने की थी, मगर फिर अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट हो गई थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त की थी अपनी ओरिजिनल शक्ल में, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को शामिल किया था 2 दिन के लिए। तीसरे दिन, हाँ जी, तीसरे दिन जब एक्ट आ गया तो वो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ड्रामाई वापसी, हाँ वो ऑटोमेटिकली निकल गया। तो सेक्ट के बाद और कन्फ्यूजन वैसे है क्योंकि यहाँ पर वाजे नहीं किया गया, ये जो जुडिशल ऑर्डर आज का आएगा इसमें मजीद वाजे हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि आईनी बेंच के सामने जो दरख्वास्तें लगानी है वो आईनी बेंच की कमेटी डिसाइड करती है, हो सकता है उस कमेटी ने ये तय किया हो, ये भी कन्फ्यूजन है। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक जो मिनट्स जारी हुए थे उसमें आईनी बेंच जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े दिमाग हैं 3 और सदी के सबसे बड़े जज अमीनुद्दीन खान साहब, वो उन्होंने जो है ये कहा है कि जी फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला जो केस है ये जो ही ख़त्म होगा, चाहे ये जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, चाहे अगले 2 साल ना हो, उसके बाद ये केस टेकअप होगा। तो ये उनका फैसला था मे बी, लेकिन बात यह है कि जो याहिया अफरीदी साहब, मैं समझता हूँ कि उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर बनती है। और याहिया अफरीदी साहब जिम्मेदारी बनती है या अब जिन लोगों को गलतफहमी थी भी उनकी भी दूर हो रही है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गलतफहमी थी। जो जजेस ये कह रहे थे ना कि याहिया अफरीदी जो हैं वो अमीनुद्दीन खान से अच्छे हैं और ये हैं वो है, याहिया अफरीदी साहब पावर को एंजॉय कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि याहिया अफरीदी इस निज़ाम को, याहिया अफरीदी इस निज़ाम पे 60 जज मुसल्लत कर रहे हैं। किसके, वो सबको पता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये मीटिंग ना बुलाते ना होता। ये इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जब जैसे मंसूर और जैसे मंसूर अली और मुनीब अख्तर ने कहा कि कमेटी की मीटिंग के बाद कि जी आप फुल कोर्ट में ये केस लगाएं, तो बजाय ये फुल कोर्ट में केस लगाते, इन्होंने क्या किया, ये जी चल पड़े हर जज से राय मांगने। हाँ जी कि राय मेरे तक मतलब ऐसे साथ एक लुकमा भी दे दिया, तो मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं ये तो आईनी बेंच के इस्तेकाक है। अच्छा, उसके बाद जी इन्होंने वो जो कमेटी का फैसला है वो नहीं माना। सुना है कि इनसे जब कोई बात करे ये कहते हैं अभी मैं जज बुला लेता हूँ, वोटिंग करा लेते हैं, और जज बुला लेते हैं अमीनुद्दीन खान, ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाला चल रहा है ना, और वहाँ पे वोट आउट करवा के तो देखे मैं तो आपकी साइड पे था। आपकी सारा ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस निज़ाम को हम कहते थे ना कि जी साकिब निसार चला जाएगा तो बड़ा
आसिफ सईद खोसा आए तो जी फिर गुलजार अहमद आए, अब बड़ा ठीक हो जाएगा। फिर कहा जी बंदियाल साहब आए तो जी चीज़ें बैलेंस होंगी, वो भी जिस तरह चलाई माशाल्लाह वो भी। फिर कहा गया कि काजी फाइसा आएगा, इसका तो 4 साल सताया। उसने कहा जी कि इस तो उसने प्यो ही चंगा सी, वो जड़ा एक मिसाल। अच्छा वो कम से कम किला नहीं सी ठोक। फिर जो है वो याया अफरीदी साहब है, कहा गया जी ओहो इंग्लिश जज हैं, ये तो बस खाली हाइस राइटिंग करते हैं और आगे पीछे थोड़ा हेलो है और आगे पीछे, ये तो अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठते और आगे पीछे इनके कमरे में टीवी भी नहीं लगा हुआ, स्मार्टफोन भी नहीं यूज करते हुए। 21वीं सदी में हमारे पास 16वीं सदी का चीफ जस्टिस आ गया, घोड़े पे जाया करेगा उधर घर। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि याया अफरीदी साहब ने खुद कहते हैं कि जी हम फुल कोर्ट की मीटिंग मंसूर अली शाह की तारीफों के पुल और अगली मीटिंग की 2 दिसंबर को की, इस डर से नहीं बुलाई कि कहीं मंसूर अली शाह मेजॉरिटी में ये ना कर दें कि फुल कोर्ट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये कमेटी केस सुने, ये 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट की मीटिंग कह के नहीं बुला रहे याया अफरीदी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, आज जुडिशल आर्डर की वायलेशन कर दी, जज भर्ती करवा रहे हैं जुडिशल कमीशन का इनकी आनत से आईनी बेंच जो चाह रही थी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, वो जज इन्होंने तैनात करवाए हैं अपने तरीके से, अपने वारदात जो डाली है। हाँ। फिर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज करवाए हैं कि जी मेरा एक रिश्तेदार है, मैं एब्सटेन करता हूँ जी। ये क्या तरीका है जी कि आपका एक रिश्तेदार है तो मैं जी उसमें इस प्रोसेस का ही हिस्सा नहीं होता, मैं जी सिर्फ मॉडरेट करूँ, ये क्या तरीका? ये अब मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते यार, सिंध हाईकोर्ट के सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच की दफा भी एब्सटेन कर गए थे। वही नहीं देखें, मैं आपको बताऊं कि भी फिर वो जिस किस्म के आईनी बेंच बना वो सबने अब दूसरी राय ही नहीं है इनके बारे में। 2 थ्योरी चल रही हैं, एक ये है कि ये सेम पेज पे हैं एस्टेब्लिशमेंट के और ये इन्होंने पूरी फैसिलिटेशन करेंगे, ये पूरी भी नहीं है, पूरी कमिटमेंट करके आए हैं कि निज़ाम को तबाह करना है और निज़ाम को टिल्ट करना है। और काजी फाजीसा वाली वारदात ही डालनी है, लेकिन जरा क्यूट बन के। दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं ये जजों को मुतहद कर रहे हैं और इन्होंने देखें स्पोर्ट्स चैनल लगा दिए हैं टी रूम में ताकि जज टिकर ना देखें, टेंशन ना लें, जजों के चैम्बर ठीक करा रहे हैं और आगे पीछे जी ब्लड प्रेशर भी तो खुद जाके रोज चेक करते, टेंशन तो नहीं ली आज अमीनुद्दीन खान ने, आज जमाल खान बंदो। अच्छा जी, मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, ये खाक आप इकट्ठा कर रहे हैं कि एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ 50 जज लगवा रहे हैं, किसके लगवा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के। और दूसरा आप जो है वो हर चीज़ सरेंडर कर रहे हैं और कहते हैं जी मैं जजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे टाइम दें, टाइम चलाएं। अब ये टाइम नहीं है मुनासिब। तो मेरा ख्याल है कि इन सब की अब दरीना ख्वाहिश है कि मंसूर अली शाह रिज़ाइन करें, निज़ाम से निकलें, या तो चुप करके बैठ जाएं। उनका जी हमने चैम्बर जी बना रेनोवेट कर दिया, ये भी ये ना कि हमने वो अब चैम्बर 1 में नई कुर्सियाँ लगवा दी, चैम्बर 1 में शिफ्ट हो गए ना, ये भी बड़ी एक खबर है कि जी देखें जी मंसूर अली शाह चैम्बर 1 में शिफ्ट हो गए तो उन्होंने ज़हनी तौर पे समझ लिया है कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनना चाह रहा। हालांकि वो पहले जो है ना फ्लोर 2nd में या 3rd नीचे फ्लोर में थे, फिर सीनियर पीरियड के बाद फर्स्ट फ्लोर पे तो उन्होंने 2 महीने उन्होंने वेट किया कि 26 आईनी तरमीम का केस लगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे किन के साथ वास्ता है। ये जो पावर को एंजॉय कर रहे हैं ये देंगे अपनी चीफ जस्टिस। यार कौन सी पावर यार, वो क्या नाम है, वो वाली पावर जिसमें इन्होंने आके उस दिन वॉशरूम का पाइप ठीक करवाया खड़े होके, ठीक है, ये वाली पावर एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको आज एक किस्सा सुनाता हूँ कल का। कल मैं हसाद भाई मैं आ रहा था इस क्या नाम है ये ब्लू एरिया की तरफ, 0 पॉइंट से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पहले मुझे 5 सिक्योरिटी की गाड़ियों के काफिले में सायरन बजाती, बीच में सेंटर में एक ब्लैक कलर की चमचमाती ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर, उस पर SC001 लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का लोगो लगा हुआ, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब मौज करते जा रहे मेन लेन में, स्पीड लेन में, हाँ स्पीड लेन में। फिर अचानक ही पता नहीं 0 पॉइंट से थोड़ा पीछे ने क्या आवाज, एकदम से सारे निकल के लेफ्ट लेन में चले गए। मैंने कहा, उन्होंने कहा होगा कि यार मोटरसाइकिलों वालों ने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस घूम रहा है, ठीक है, तो वो फिर मोटरसाइकिल वालों को भी दिखाया, लाइक वो मौजे कर रहे हैं, हीटर लगा हुआ है, ये कौम करोड़ों रुपए इनकी मराहत में दे रही है, मिलियंस ऑफ 25 लाख रुपए इनको तनख्वाह दे रही है, करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पर लगा रही है। एक ऐसा शख्स के जो कुछ कर ही नहीं सकता, एक बेख्तियार शख्स पे हम टैक्स पेयर का पैसा इतना हराम का यार। क्या थी कि जी मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी ले गया हूँ, रजिस्ट्रार लाए जो 65 साल से भी ऊपर। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो 65 साल से ऊपर जज को भर्ती कर सकता है या किसी अफसर को भर्ती कर सकता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि जी मेरी ख्वाहिश है, मेरा बंदा है, मेरे साथ गोल्फ खेलता था तो उसको ले आए। अच्छा, फिर 19वें ग्रेड के बंदे को 21वीं का DG प्लानिंग
सुप्रीम कोर्ट की प्लानिंग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जी ये वाशरूम इधर ले जाएं, ये जो है एक सीढ़ियाँ इधर कर दें और ये पार्किंग की जगह पे यहाँ जो है वो एक कमरा बना दें। ये डीजी प्लानिंग जिसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहा, जो 19वें ग्रेड का बंदा 21वें ग्रेड की पोस्ट पे गोल्फ खेलता है यार, गोल्फ खेलता है, क्या कर रहे हैं, गोल्फ खेलता है, चीफ जस्टिस जज के साथ गोल्फ खेलता है। जो बंदा इनका उधर जी पिशावर हाई कोर्ट में जी वो बड़ा ट्रस्टवर्दी, जिनके जरिए मोबाइल के जरिए अगर आपको पैगाम भी पहुंचाना हो ना याहिया अफरीदी साहब को, तो एक उनके सेक्रेटरी हैं जिनको ओकाड़ा में डीसी थे या गालबन क्या, उनको अभी ले आए हैं, पिशावर में भी उन्होंने, उनके जरिए पिशावर का ताल्लुक है ना, उनके जरिए कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं हूँ ना। शाम को अलग बात है किसी का मोबाइल लेके रिवील आग दे, तो लैंड क्रूजर भी छोड़ दे यार। वैसे तो 1800 सीसी गाड़ी ला होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये V8 लेके फिर रहे 6000 सीसी, ठीक है, वो भी छोड़ दे, घोड़े पे आ जाए कने चल। तो अब ये है कि वो जो है जजों को भी जी मैं मोबाइल ना देखें, तो बस ये देखें स्पोर्ट्स चैनल देखें। मसला ये है कि इस निज़ाम में पूरा इस वक्त जो है निज़ाम इतना कमज़ोर है कि सिर्फ मंसूर अली शाह ने एक हियरिंग की है तो पूरे दौड़े लग गई हर तरफ कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो भी जाता, लेकिन कम से कम उन्होंने ये करके बेनकाब कर दिया। कौन कहाँ पर खड़ा, बताता हूँ हो क्या रहा था। होना ये था, डर ये था शायद कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये ऑर्डर पास कर दे कि फुल कोर्ट इस मुकदमे पर समाअत करे, और इसी खौफ से, इसी डर से, क्योंकि आज हमने बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से पूछा कि आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है इस पूरे जो जिस दिन ये पहले दिन ऑर्डर आया था मैंने उसी दिन ये विला कहता कि फुल कोर्ट बनवाएंगे। देखें इनको ये है ना, अब जो है ना कुछ लोग तो काजी फैसा के जो आगे पीछे हैं वो इस वक्त टारगेट मंसूर अली शाह, उनकी बाकियात जो बेवाएं इधर हमारे फिर रही हैं, पता नहीं कौन से सिद्दीकी कौन से। सुना है जजेस कॉलोनी में दोबारा बिठा दिया गया है, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस चल रहा है, आपको पता है। तो ये मुझे पता चला कुछ साबिक चीफ जस्टिस है आजकल आके जजेस कॉलोनी में रह रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का केस ही मैनेज करने के लिए है। 6 महीने वो रह सकते ऐसे वो रह रहे हैं, 6 महीने वो रह सकते हैं। अच्छा, वजह ये है कि अब सबसे ज़्यादा आज ये अदील सेकंड करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सख्त रवैया था वो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक का था। हैरानकुन तौर पर और मंसूर साहब बड़े धीमे सारा इस वक्त जो फोबिया है, मंसूर फोबिया जो इस वक्त लोगों को हुआ है, उनको आयशा मलिक जो आईनी बेंच की हिस्सा है वो कह रही हैं, और बल्कि उन्होंने सबको सुनाया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कर रहे थे आप भुगतो। मसला ये है कि हमें तो नहीं अंदाज़ा था कि जी ये जो भी सूरत हाल होगी। खैर उस वक्त अब चीफ जस्टिस बंदियानत हो या कमेटी बंदियानत हो एक बात, जिस तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार था तो या जो काजी उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने अपने लाइक माइंडेड, तो सब ने कहा कि कमेटी बनेगी, कम से कम एक आएगा, लेकिन कमेटी को भी चीफ जस्टिस ने अपने हिसाब से चलाया। अब ये हो रहा है कि पब्लिकली मिनट जी याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जो बंदा अपने जजों का साथ नहीं दे सकता, जो उनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, वो मैं समझता हूँ घर चले जाना चाहिए। वो सिर्फ हाइस राइडिंग अगर है तो घोड़ा बैंक नंबर 1 में बांध दे। जो मैं ये समझते हैं कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं, उसका रहने का मकसद क्या है? यहाँ इतना कमज़ोर किस चक्कर में है जी? कमज़ोर नहीं यार, मिले हुए कहीं। सीट का केस कहाँ गया, उसकी जजमेंट कहाँ गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? फिर एक जुडिशल आर्डर है भाई, कल आपकी हालत ये है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि फैसले नहीं मान रहे, कल आपको भी कोई नहीं मानेगा। पब्लिक तो वैसे भी नहीं मानेगी। अभी कौन मानता है यार? अभी आप किसी जो है ना एक ताकतवर घोड़े पे बैठे हैं, लेकिन आपको पब्लिक में पूछें कि आपकी हैसियत क्या है जब आप अपने जजमेंट नहीं मानेंगे। देखें एक जजमेंट है, और हमने उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की जब काजी फैसा और अमीनुद्दीन खान की जजमेंट को जो है वो उमर अता बंदियाल ने डिस्कार्ड किया रिस्टार के जरिए। फिर वही आयशा मलिक और लाइक माइंडेड बेंच जो है वो उसको सेटिसाइड करना पड़ा। हमने तो उस वक्त भी कहा कि गलत हो रहा है। जुडिशल आर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला हो, चाहे PTI से मिली भगत करके उस वक्त जजेस ने फैसला किया था कि काजी फैसा से पहले हमने वो अलग गेम थी, सबको पता था। मुझे PTI वालों ने बताया कि हमने डेट जो ली 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाली, वहाँ मैंने जजों से पूछा, दूसरा आईना भी है, हम तो वो भी बात करते थे कि वो भी एक, लेकिन उस जजमेंट वो आर्डर था, उसको इम्प्लीमेंट कराना था, नहीं कराया गया। तो देखें ये सारे जितने जज हैं ना, साकिब निसार के बाद जितने चीफ जस्टिस, खासकर उमर अता बंदियाल और ये काजी फैसा, ये सियासी जमातें इन्हें ज़्यादा अजीज़ हैं, अपना इंस्टीट्यूशन नहीं है। याहिया अफरीदी साहब को अपनी चीफ जस्टिस नहीं है, इनको किसी और चीज़ की ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फिक्र होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो अपने जजमेंट नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है? असद भी आप कह रहे थे कि इस पे असल नोटिस जो
तौहीन अदालत का बनता है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बनता है। देखिए, अगर वो हो रही जारी होता है इन केस लेकिन सिनेरियो एक पेंट करते हैं तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर सजाद अली शाह वाले दौर में वापस जाएगी जहां पर 2 अदालतें बनेगी? लेकिन क्या आपको लगता है उस तरफ चीजें बढ़ेंगी? लेकिन देखें, बात यह है कि उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है। मॉरल अथॉरिटी मंसूर अली शाह के पास होगी, पब्लिक की सपोर्ट होगी, लेकिन पब्लिक को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं है, फेस कोई नहीं है जो इस वक्त लीड कर सके। लेकिन लग पता जाता है इनको कि जो ये कर रहे हैं, मसला ये है। तो लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये बातें अब उठ गई हैं। ये कब तक ये चीज़ें आप करेंगे? देखिए, आईनी बेंच को आपने 3 महीने दिए, वो उसने किया क्या? एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं दी, कोई जुरिस्प्रूडेंस से सवाल नहीं की, कुछ चीज़ नहीं की। 4 डाले जी, एक जज के आगे पीछे लग गया जी जजेस कॉलोनी में कि जी वो केस इंपॉर्टेंट सुन रहे हैं। एंजॉय किया जा रहा है जी मौजूदा हालात को। देखें, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जज ही जैसे अमीनुद्दीन खान की गाड़ियों के आगे पीछे 4 डाले लगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब डिस्कार्ड करेंगे तो पीछे सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है? इनको ये एक सुप्रीम कोर्ट का अपना चीफ जस्टिस डिस्कार्ड करेगा अपनी जजमेंट को अदालत की। बिल्कुल, और ये कर रहे हैं। याहिया अफरीदी साहब ने किया क्या है? देखें, उस दिन जो अकील अब्बासी साहब के सामने जो बेंच, वो जो इरफान सादात नहीं थे, मैंने खुद इस चीज़ की बात की कि 8 जनवरी को रोस्टर जारी हुआ था तो इरफान सादात मंसूर अली शाह साहब के साथ 2 दिन के लिए थे, उसके बाद अकील अब्बासी साहब को बढ़े। लेकिन जो आज हुआ है, देखें, आप कॉल लिस्ट लगा देते, आपके पास इतने जज हैं, एशिया का सबसे बड़ा जज इस वक्त बैठा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, इन जजेस की जूरिस्प्रूडेंस देखें, इनके फैसले देखें कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस कौन सी इन्वॉल्व क्या जूरिस्प्रूडेंस। आखिरी फैसला क्या है जी अमीनुद्दीन खान साहब का कि जी अगर फैसले गैर आईनी है तो इदारे पाबंद नहीं। यार, जो बंदा समझते हैं कि फैसला गैर आईनी है तो उस पर अमल दरामद ना करें। मैं समझता हूँ कि ये आईनी बेंच गैर आईनी है, तो मैं क्या ये कह दूँ कि भाई उठ जाओ, ना मानो जी किसी को। देखें, ये आप सिस्टम है 26वीं आईनी तरमीम, चाहे 47 फॉर्म पे भी आपने बनाई है, उसको चलाना है। ये आप नहीं हो सकता कि आप इस तरह रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल हिला के रख दें। रिजर्व सीट के केस में मैं तो उन जजेस पे बड़ा अफसोसनाक है जो हर मामले में अमीनुद्दीन साहब के एनात कर रहे हैं, उनकी रिजर्व सीट के फैसले को उन्होंने कहा कि जी गैर आईनी है और उस पर अमल दरामद ना करें, और उन पर अमीनुद्दीन और नईम अफगान साहब पे स्ट्रिक्चर पास किया है। उसको साइन किसने किया है? मोहम्मद अली मजहर ने, हसन रिजवी ने। ये देखें, मतलब है हर होती है मुनाफिकत की भी। आयशा मलिक ने साइन किया है, वो भी आईनी बेंच के हैं। देखें, ये चीज़ें जो है नहीं चल सकती, चलाएं पता चल जाएगा इनको। और आखिर में इधर मेरा ख्याल है कि जैक ब्रांच ही बैठ जाएगी। जैक ब्रांच ही बैठी हुई है यार असनाद भाई। अच्छा, हम आपको आखिर में 2 चीज़ें कहेंगे। एक चीज़ कि आप देखिए, मुल्क का चीफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रहा है, उस पर अमल नहीं कर रहा, तो जो अपनी अदालत का फैसला नहीं मानता फिर उसका फैसला कौन मानेगा? उसकी सुप्रीम कोर्ट कौन मानेगा? और यही अब आपको पैटर्न समझ आना चाहिए, ठीक है, कि वही अमीनुद्दीन खान साहब का आईनी बेंच में इस्तेमाल जारी है, वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वाली कमेटी में इस्तेमाल जारी है, और वही याहिया अफरीदी कंटिन्यूटी है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की। तो आप सोचिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कैप्चर किस तरह की गई है और खेला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से किस तरह जा रहा है, ये ज़रा पैटर्न समझिए, और फिर आप कहें कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। ये तो अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे पाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बेडरूमों से कैमरे निकले, इधर सुप्रीम कोर्ट में किसी में इतनी ग्रेस नहीं है। और यार, इतनी ग्रेस नहीं है कि पास इख्तियार नहीं है, रिज़ाइन दे के घर चले जाएँ, फिर भी बैठे हुए हैं कि मैं गाड़ी में प्रोटोकॉल में घूमता हूँ। एक और चीज़ है, एक इम्पोर्ट होके जज चीफ जस्टिस आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो किसकी इयानत के बगैर नहीं हो सकता। याहिया अफरीदी साहब, ये कसर रह गई है, ये भी पूरी कर दें ताकि वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर लाके उस जज को चीफ जस्टिस बनवाया जा सके, और जस्टिस आमिर वो कियानी साहब को चीफ जस्टिस ना बनने। फैसला हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। अब देखते हैं याहिया अफरीदी साहब उस चीज़ को कितना, और अतर मिनल्ला साहब की जो महबूब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है उसको वो कितना बचा पाते हैं, उनके दरीना दोस्त जो याहिया अफरीदी साहब हैं। क्योंकि मसला ये है कि वो कहते हैं मैं तो सिर्फ जजों को अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, 3 साल इकट्ठा करूँगा, 100 जज नए भर्ती करवा दूंगा, और फिर वैसे एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे, अभी नहीं, आगे एक वीडियो में हम चेक करते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहाँ गायब हैं। इस पूरी एपिसोड में 3 दोस्त हैं ना, 3 मस्केटियर्स, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला। इन 2 की जंग में तीसरे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बिल्कुल खामोश हैं, ऐसा लगता है दही खा रहे हैं साइड पे बैठ के। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया दिल सरफराज साहब आपके वक्त का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।